Assalamu alaikum. I hope that you are fine and doing well. तो इस लेक्चर्स में अगेन आई हैव brought for you the words and its meaning and its uses. तो इस वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करें, इस मीनिंग आई विल टेल यू दिस लेक्चर. इस लेक्चर में वर्ड्स की मीनिंग मैं बताने जा रहा हूँ आपको और इसकी मीनिंग तो कैसे इसको सेंटेंस में यूज करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें. देखिए फर्स्ट वर्ड्स है एम्ब्रेस और उसका जो सिनोनिम है मीनिंग है वो है कबूल करना. एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? कबूल करना. शी एम्ब्रेस्ड इस्लाम, उसने क्या किया? इस्लाम कबूल किया. यानी कि शी एक्सेप्टेड इस्लाम, उसने क्या किया? इस्लाम कबूल किया. और उसके अलावा सेकंड वर्ड्स है कडल. कडल का मतलब होता है हग, यानी अफेक्शन, हग बाय अफेक्शन. किसी के प्यार मोहब्बत के साथ किसी को हग करें उसे हम कहते हैं कडल. कडल का मतलब होता है हग. कडल का क्या मतलब होता है? हग, किसी को गले लगना. ठीक है. उसके मतलब रूट आउट का मतलब होता है खत्म करना, जड़ों से खत्म करना, स्टार्टिंग से एंड करना, खत्म करना. इसका जो ऐसे बहुत ही सिनोनिम है, आप कह सकते हैं एलिमिनेट भी खत्म करना, खारिज करना. एरेडिकेट भी है खत्म करना. फिनिश, डिस्ट्रॉय, रुइन, बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इसके सिनोनिम होते हैं. यानी कि रूट आउट का मतलब होता है क्या? खत्म करना, तबाह करना. उसके अलावा मोर्न का मतलब होता है गम हो, कोई ग्रीफ हो. इसका सिनोनिम है सारो, ग्रीफ हो, कोई भी गम हो. ठीक है. किसका? यानी कि मौन का. उसके बाद डिमाइस का मौत, यानी कि दिस इज अ नाउन, पर्सन में नाउन है. इसका जो मौत, डिमाइस का मतलब क्या होता है? मौत. और उसकी जो सिनोनिम है वो है डेथ. डिमाइस और डेथ यानी कि मौत सिनोनिम है बहुत सारा. वर्डिक्ट का मतलब होता है वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन, कोई फैसला हो. क्या हो? वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन, कोई भी फैसला हो. उसके अलावा देखें डेक्स्टोरियस का मतलब होता है जो बंदा एक्सपर्ट हो. आई एम डेक्स्टोरियस बाय यूजिंग मोबाइल. मैं किस में डेक्स्टोरियस हूं? मोबाइल में. आई एम डेक्स्टोरियस इन पबजी. आई एम डेक्स्टोरियस इन क्रिकेट. जो बंदा एक्सपर्ट हो. ठीक है. उसका सिनोनिम है एक्सपर्ट, डेक्स्टोरियस. उसके वेटरन को कहते हैं फेमस हो, जो नोटोरस हो, जो पॉपुलर हो. यानी कि फेमस, इसके सिनोनिम क्या है? यानी कि फेमस है. वेटरन का सिनोनिम क्या है? famous. I hope that you got it, because words are most important part of your English language. Without these you are unable to speak well English. तो इसका याद करने का तरीका, लैंग्वेज को इंक्रीज करने का तरीका ये है कि you have to make your own sentence by remembering words. I hope that you got this. Inshallah next day.